हेलो स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट क्लास में टिश्यू प्रोसेसिंग और उसके कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम टिश्यू प्रोसेसिंग को उसके रिमेनिंग पार्ट्स को करेंगे। तो सबसे पहले हम टिश्यू प्रोसेसिंग और जो स्टेप्स हमने कर रखे हैं उनको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। तो टिश्यू प्रोसेसिंग जो हमारा होता है वो एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम टिश्यू को हार्डन करते हैं और उनके सेक्शंस कट करते हैं माइक्रोटोम के मदद से, जिसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख करके और अपने टिश्यू के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है हमारा स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग में? तो हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग के पूरे 8 स्टेप्स होते हैं, जिनमें से 4 स्टेप्स हमने अपनी पिछली क्लास में कर लिया था, बट कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैं इनको भी ब्रीफ कर देती हूँ। अभी रिसेप्शन एंड लॉगिंग जो होता है उसमें हम टिश्यू को कलेक्ट करते हैं किसी कंटेनर में, या तो वो ग्लास कंटेनर होता है या फिर प्लास्टिक कंटेनर होता है, और फिर उसमें हम पेशेंट के डिटेल्स को लिख देते हैं। पेशेंट का नेम, आईडी नंबर जो उसे हॉस्पिटल से मिला हो और कौन से वार्ड का है पेशेंट, ये सारी चीज़ें हम लिख देते हैं। ग्रॉसिंग हमारा वो प्रोसेस होता है टिश्यू प्रोसेसिंग का जिसमें हम टिश्यू के उस पार्ट को कट करके सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, जिससे हम ज़्यादा डिटेल में प्रॉब्लम या फिर जो भी कमी है उन टिश्यू में उनको जान सकें। फिक्सेशन हमारा वो स्टेप होता है जिसमें हम टिश्यू को 10% फॉर्मेलिन में डिप करके रखते हैं ताकि उसके केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज ना हो। डीकैल्सिफिकेशन हमारा वो प्रोसेस होता है टिश्यू प्रोसेसिंग का जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई टिश्यू है, ऐसा टिश्यू जिसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन है, तो उसको हम पहले डीकैल्सिफाइड एजेंट के हेल्प से कैल्शियम का रिमूवल करते हैं और आगे के प्रोसेस को हम बाद में करते हैं। फिर आता है हमारा डिहाइड्रेशन स्टेप। तो जो हमारा डिहाइड्रेशन स्टेप है वो यूजुअली क्या काम करता है कि उसमें हम टिश्यू में जो पहले से ही वाटर स्टोर है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। तो आइए हम पढ़ लेते हैं कि डिहाइड्रेशन में मेनली हम क्या चीज़ें करते हैं। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि डिहाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टिश्यू से वाटर को रिमूव करते हैं। इट इज़ डन बिकॉज द टिश्यू प्रोसेसिंग एट लेटर स्टेज देयर इज़ ए स्टेप ऑफ इम्प्रेगनेशन। अभी हमने देखा था कि डिहाइड्रेशन के 8 स्टेज में एक इम्प्रेगनेशन का भी स्टेज है। तो डिहाइड्रेशन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो हमारा इम्प्रेगनेशन वाला स्टेज होता है उसमें हम पैराफिन वैक्स को टिश्यू के अंदर डालते हैं, और जो पैराफिन वैक्स होती है वो हमारी वाटर के साथ सोलेबल नहीं होती, इसलिए वाटर को रिमूव करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Impregation in this step, we have to introduce paraffin wax inside the tissue. We will have to remove water from the tissue because water and paraffin wax are not soluble with each other until water is there. Wax will not either inside the tissue. अगर wax को अंदर डालना है टिश्यू के तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा टिश्यू वाटरलेस हो, उसके अंदर कोई भी वाटर पार्टिकल ना हो। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेट एजेंट। ये कुछ डिहाइड्रेट एजेंट्स होते हैं उनकी मदद से किया जाता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ग्रेडेड अल्कोहल, आइसोप्रोपेल अल्कोहल, एसीटोन डाइऑक्सिन, ETC, ये हमारे कुछ डिहाइड्रेट एजेंट होते हैं जिसकी मदद से हम टिश्यू में से वाटर को रिमूव करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी टेक्निक है किस वे से हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं अपने टिश्यू को। तो फिक्सेशन के बाद अगर जो हमारा टिश्यू है वो कैल्सिफाइड नहीं है, उसके ऊपर किसी कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डिहाइड्रेशन। तो फिक्सेशन के बाद से हम क्या करते हैं कि जो हमारा टिश्यू होता है वो उसे हम अलग अलग कंटेनर्स जो 70% अल्कोहल, 80% अल्कोहल, 95% अल्कोहल करके लगे हुए हैं उनमें डिप करके और वाटर को रिमूव करते हैं। जनरली हम एक कंटेनर में अपने टिश्यू को 1 घंटे तक रखते हैं, पर ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि
टिश्यू का वॉल्यूम कितना है, वो किस टाइप का टिश्यू है। ओके, द डिहाइड्रेट एजेंट शुड बी चेंज एज दे बिकम डाइल्यूट। और अगर जो हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो डाइल्यूट हो जाता है, मतलब उसमें वाटर का प्रेजेंस ज़्यादा हो जाता है और वो अब डिहाइड्रेट करने में सक्षम नहीं रहता है, तो हमें अपने डिहाइड्रेट एजेंट को चेंज भी करते रहना होता है। फिर आता है हमारा सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ये हमारे कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जो मेनली यूज़ होते हैं, दैट इज़ एथिल अल्कोहल, एसीटोन एंड डायज़ीन। ओके, फिर आता है हमारा क्लियरिंग। क्लियरिंग हमारा ऐसा स्टेप है जिसमें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट को रिमूव करते हैं। क्यों? वही कारण है इसका भी, क्योंकि इम्प्रेगनेशन करने के लिए अल्कोहल का भी प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज पैराफिन वैक्स जो होती है वो अल्कोहल में भी सॉल्युबल नहीं होती है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्लियरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जो कि पैराफिन वैक्स और अल्कोहल दोनों में ही मिजरेबल होगी। ओके, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होते हैं और ये टिश्यू को ट्रांसपेरेंट बना देती हैं। कुछ क्लियरिंग एजेंट जो हम देख सकते हैं यहाँ पर वो हैं बेंजीन, टोलन, ज़ाइलिन, क्लोर ऑयल, सेडरवुड ऑयल, क्लोरोफॉर्म एंड फेनॉल। ये कुछ क्लियरिंग एजेंट्स हैं जिनको हम अपने टिश्यू प्रोसेसिंग में क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम आम तौर पे ज़ाइलिन का इस्तेमाल करते हैं क्लियरिंग के लिए, क्योंकि ये चीप भी होती है और ईज़िली अवेलेबल भी होती है। फिर आता है हमारा इम्प्रेगनेशन। तो इम्प्रेगनेशन में कौन कौन से ऐसे मीडियाज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इम्प्रेगनेशन प्रोसेस के लिए। हमारा इम्प्रेगनेशन प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली? तो हमारा इम्प्रेगनेशन प्रोसेस वो है जिसमें हम टिश्यू के अंदर पैराफिन वैक्स या कोई भी इम्प्रेगनेशन मीडिया डाल करके उसको थोड़ा हार्डन करते हैं कि माइक्रोटोम से उसको कट करने में आसानी हो। तो जो मेनली यूज़ होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्रेगनेशन मीडिया, वो क्या क्या हैं? पैराफिन वैक्स, पैराप्लास्ट, गेलेटिन एंड सेलेडिन। ये कुछ टाइप ऑफ इम्प्रेगनेशन मीडिया हैं जिनका इस्तेमाल हम इम्प्रेगनेशन के लिए करते हैं। फिर आता है हमारा एम्बेडिंग या ब्लॉकिंग। एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग का सबसे लास्ट स्टेप होता है। ओके, इसमें हम लोग टिश्यू को एक शेप देते हैं, प्रॉपर सॉलिडिफाई करते हैं उनको, ताकि वो अच्छे तरीके से माइक्रोटोम में सेट हो सके और हम उसे प्रॉपरली कट कर सकें। तो आइए हम देख लेते हैं कि एम्बेडिंग और ब्लॉकिंग क्या होता है। Embedding is the process of placing an impregnant tissue in a profile arranged position into a mold containing the embedding media and causing the medium to solidify। तो मेनली हम लोग जो हमारा टिश्यू था उसको एक सॉलिडिफाइड फॉर्म में चेंज करते हैं। Embedding is done to give the tissue proper shape and size so that it can be fixed into the microtome for section cutting। और एम्बेडिंग का मेन मकसद क्या होता है? ताकि हम अपने टिश्यू को जो कि इरेगुलर शेप में है उसको एक प्रॉपर शेप और साइज़ दे सकें, जो कि माइक्रोटोम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट हो सके। तो ये हमारा पूरा का पूरा एम्बेडिंग टिश्यू प्रोसेसिंग मेथड्स थे। आई होप you like the video and you understand the concept. Thank you for watching.